अस्सलामुअलैकुम सामीन। 12 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 22 मार्च है। ख़बर का उन्वान है जावेद और साजिद के वालिदैन का माँ बाप का इंटरव्यू। आपको पता है 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में दिल दहलाने वाला वाक़या रूनुमा हुआ है, जहां 2 बच्चों को रोज़ रोशन में कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में एक मुलजिम साजिद पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि साजिद का भाई जावेद पुलिस गिरफ्त में है और वो जेल जा चुका है। अब इन दोनों के वालिदैन माँ बाप सामने आए हैं और माँ बाप ने आज सहाफ़ियों के सामने पेश होकर मांग की कि पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए। वालिद साहब का कहना है कि वारदात के वक्त जावेद तो अपनी दादी के मकान के लिए मिट्टी डाल रहा था। उधर मुलजिमों की मां ने वारदात के दिन का पूरा वाक़या सिलसिलेवार तरीके से बताया है। मंगल के दिन हुई वारदात के दिन का पूरा वाक़या बताते हुए जावेद और साजिद की वालिदा नज़ीरन ने सहाफ़ियों को बताया। दोनों भाई साजिद और जावेद साथ रहते थे। मंगल की सुबह 7 बजे जावेद और साजिद साथ में निकले थे। 3 बजे जावेद और साजिद वापस घर आ गए थे। जावेद मिट्टी खोदने लगा और साजिद नहाने चला गया। जावेद की अहलिया ने खाना बनाया तो वह नहा धोकर थोड़ी देर अपनी अहलिया के पास बैठ गया। इस बीच साजिद के पास एक फ़ोन आया और वह अचानक बाइक स्टार्ट करके चला गया। मेरे पास घड़ी नहीं है जो सही वक्त बता सकूं, लेकिन अंदाज़ा है कि साजिद जब घर से निकला तब शाम के 5 बजे होंगे। मैंने पूछा तो साजिद ने कहा, एक बदायूं से फ़ोन आ गया है, मैं होकर जल्दी ही आ रहा हूँ। वहीं मिट्टी खोद रहे जावेद ने साजिद से पूछा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो, क्यों जा रहे हो? लेकिन साजिद ने नाम नहीं बताया कि किसका फ़ोन आया और तब तक वह घर से जल्दबाजी में निकल गया। मुझे इनकाउंटर में मारे गए साजिद के नंबर पर आए आखिरी कॉल की, आखिरी फ़ोन की तफसील चाहिए कि किसने फ़ोन किया था, जिसके बाद मेरा बच्चा घर से अचानक निकला था। मां नज़ीरन का मज़ीद कहना है कि 2 घंटे के बाद शाम 7 बजे जावेद के पास एक फ़ोन आया कि तेरे भाई से झगड़ा हो गया है, जल्दी आ जा। हमें लगा कि शायद साजिद का किसी से गाड़ी लेकर आते वक्त झगड़ा हो गया होगा, तो मैं और मेरी देवरानी बस्ती की तरफ भागे। उधर जावेद देखने गया तो मेरे भाई से किसका झगड़ा हो गया है हमें कुछ भी नहीं पता चला। फिर 2 पुलिस वाले घर आए और बताया कि साजिद ने ऐसा काम किया है। जावेद के पास बाइक नहीं थी तो वह पैदल ही भाई से झगड़े की बात सुनकर भागा था। उस दिन से आज तक जावेद को कभी हमने नहीं देखा। पहली बार किसने फ़ोन किया, किसकी फ़ोन पर मेरा बेटा गया, मुझे ये जानना है। पुलिस जावेद के जाए हादसे पर मौजूद होने की बात बता रही है, वह बिल्कुल झूठ है। पुलिस झूठ बोल रही है, मेरा बेटा घर पर नहीं था। मज़ीद कहा कि हम तो बाल काटने काम करते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है। साजिद और जावेद के वालिद बाबू कहते हैं, जावेद तो उस वक्त घर में मिट्टी डाल रहा था। मेरे बच्चे से न तो किसी की लड़ाई थी और न दुश्मनी थी। हम तो बाल काटते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। अगर ऐसा करते तो लोगों के बीच काम कैसे कर पाते? हम नाई हैं, कसाई नहीं हैं। मंगल के दिन और जुमेरात को बच्चे वक्त से आ जाते थे। बाकी दिनों में ग्राहक ज़्यादा होते तो कई बार 9 और रात में 10 बजे भी आते थे। बचपन में जब साजिद की उम्र 7-8 साल थी तब उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। अब बिल्कुल ठीक है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। बचपन में तबीयत ख़राब थी तो सभी यहाँ छोटी सरकार बड़ी सरकार के मज़ार पर जाते हैं। अब साजिद बिल्कुल ठीक था, तबीयत ठीक नहीं होती तो शादी कैसे हो जाती? अगर मेरा बच्चा सही नहीं होता तो कौन अपनी बच्ची की शादी कर देता? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस तो बता रही है कि साजिद के पास तमंचा था, तो जब उसके पास कत्ल करने के लिए चाकू था तो तमंचा कहाँ से आ गया? माँ कहती हैं कॉल डिटेल से पता लग जाएगा कि साजिद के पास आखिरी कॉल किसकी आई थी। उधर वालिदैन का कहना है कि हमारा बेटा जावेद बिल्कुल बेकसूर है।
साजिद को भी फ़ोन पर बुलाया गया था। हमसे भी पुलिस ने पूछताछ की तो बताया गया कि साजिद को फ़ोन करके बुलाया गया था और किसी के फ़ोन के बाद साजिद चला गया था। आखिर वो फ़ोन किसका था? बहरहाल इस तरह का मामला है और माँ बाप ने सही मांग उठाई है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और बिला वजह जावेद को नहीं फंसाया जाना चाहिए।